हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम आगे बात करते हैं। हमने चैप्टर अपना यहाँ पर ये छोड़ रखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। यहाँ पर हम लोग एक बात कर रहे थे, इसको मैं फिर से आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करो। ये जो नया फॉर्म था बुद्धिज्म का, नया फॉर्म मतलब क्या? बुद्धा की पूजा करना इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो, इमेजेस, ठीक है, जिसमें इनकी एक तरीके से वेनेरेटेड का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, मतलब ठीक है। तो रिस्पेक्ट देते हुए एक श्रद्धा अनुसार वर्शिप करना स्टार्ट हुआ था विद इन बुद्धिज्म। नॉट ओनली बुद्धा बट बुद्धा से भी ज़्यादा बोधिसत्वास, और इसको बोला गया महायान बुद्धिज्म। और कनिष्क इस नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी, ना कि सिर्फ चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन इसने बड़े सारे स्तूपास भी सेटअप करे इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। स्तूपा को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बताओ क्या होती है? क्या? रेलिक्स, रेलिक्स, हाँ ठीक है, बुद्धा की रेलिक्स। आज के समय में मयूर, मान लो कि आप और मैं, मान लो कि कहीं ग्वालियर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, राजस्थान घूम रहे, केरला जा रहे हैं, और आप और मैं डिसाइड करते हैं कि चलो यार हम लोग ना हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से चंदा इकट्ठा करके स्तूपा बनवाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, पहले ये तो मुझे ये बताओ, पॉसिबल है भी कि नहीं, पहले ये भी बता दो। नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पैसा तो लगेगा ना, मतलब एक बात कह रहा हूँ कि पैसा जोड़ लिया, चलो बाहर में क्या चंदा यार, एनएससी बीएससी से निकाल लिए पैसे, और बताओ। ठीक है, आप बताओ। और डिफाइन करूँ अच्छे से, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पैसे निकाल लिए हमने, अब बताओ हम स्तूपा बनवा रहे हैं। अब क्या कर रहा है? पीएनबी के शेयर्स को बेचकर हम स्तूपा बनवा रहे हैं, अब बताओ। अगर आपने इंटरव्यू में ये बोला कि मुझे बुद्धिज्म का टॉपिक अच्छा लगता है और उन्होंने ऐसा आपसे सवाल पूछा, तो आप क्या कहोगे? चोटी काट के दिखा दोगे आप वहाँ पर उनको, लो मैं गंजा गंजी हो रही हूँ, लो हमसे ये सवाल ना पूछो, हम मंक बन जाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे सबसे पहले हमें देश में किसी भी एक एल्डर मंक्स की काउंसिल के पास जाकर हमें उसको अप्रोच करना पड़ेगा। क्यों? वी आर नॉर्मल सिटीजन्स, हम गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, हमें प्रोसीजर नहीं पता ना उसका, राइट? शिवलिंग, शिवलिंग पूजा प्रार्थना, ये लोग हम अपने घरों में कैजुअल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, टाइम के अनुसार, वक्त के अनुसार, हालातों के अनुसार अपने हिसाब से चल कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी कैजुअल तरीके से कोई मंदिर की स्थापना तो नहीं कर सकते ना अपनी गली मोहल्ले में। एक कोर और सेंसिटिव इशू होता है ना, वो चीज़ होता है कि नहीं होता है? बताओ। अच्छा, बुद्धा को, एक मिनट में इस पे वापस आ रहा हूँ स्तूपा वाली बात पे। सबसे पहले मुझे बताओ बुद्धा को, ये क्योंकि मैं सारी नई बातें, नए पर्सपेक्टिव इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज ये हीनायान और महायान के अब नए डिफरेंसेस, नए स्कूल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ये सारा का सारा मतलब नए पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा आपको। छोड़ो उसको, अभी हम आते हैं थोड़ी देर में उसके ऊपर। पहले मुझे ये बताओ, क्या बुद्धा को कभी भी वर्शिप करा गया है एक फीमेल फॉर्म में? हाँ, क्लास 12 में पढ़ाया था ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, वो याद है? बुद्धिज्म गॉडेस, कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन सांची स्तूप पे उनकी एक पिलर पर झलक भी है। शाबाश, शलभंजिका। फॉर्म तो यही ना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे ज़रा, अगर हम बोधिसत्वास की आराधना कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुद्धा को पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं? पहले ये बता दो कि आप टोटल यहाँ पर बुद्धा का एलिमेंट बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहते हो बोधिसत्वास का जब आप नाम ले रहे हो?
बोधिसत्वा को बोधिसत्वा किसने बनाया, उनको राह किसने दिखाई? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर बनाकर गद्दी पर बैठ गया तो क्या किंग मेकर को भूल जाओगे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के अपने आप में कोई औकात थी? किसकी वजह से आई वो औकात? चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चाणक्य का अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चाणक्य क्या होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था इतिहास में, या चंद्रगुप्त मौर्य का होना इंपॉर्टेंट था? वो तो चाणक्य मयूर जिसके जिसके सर पे हाथ रखता वो बन जाता चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कोई और भी हो सकता था, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अब बताओ स्तूप अगर स्टैब्लिश करना है श्रेया क्या करा जाए? हमने सबसे पहले गए एक एल्डर मंक्स की काउंसिल के पास। कहाँ चलना चाहोगे श्रेया, कहाँ कहाँ जाना चाहोगे इसके लिए? दलाई लामा का नाम सुना है? उन्हीं के पास चले जाओ, उनको तो जानते होगे। तो हिमाचल प्रदेश चला जाए, धर्मशाला, ठीक है? आप लोग सब उन्हीं को जानते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप बुद्धिस्ट मंक्स को इधर उधर सेटअप नहीं जानते ना कि कहाँ पर हैं, अलग अलग मोनेस्ट्रीज देश में हमारे, उतना तो जानते होगे। आप वहाँ पर गए, अब क्या करना पड़ेगा स्तूप स्टैब्लिश करने के लिए? उनसे पहले क्या पूछोगे? प्रोसीजर। अरे नहीं, क्या वो कौन होते हैं परमिशन? प्रोसीजर। मंदिर बनवा रहे हो तो क्या आप ये पूछोगे कि किसी से क्या हम ऐसा कर सकते हैं? प्रोसीजर। आपकी स्तूपा बनने के रास्ते में एक सबसे बड़ी अड़चन क्या आ सकती है, सबसे बड़ी बाधा? वेरी गुड, मुझे लगा मयूर बोलेगा सरकार। रेलिक्स। रेलिक्स का इंतजाम होना जरूरी ना, तभी आपने इनको अप्रोच करा था ना। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अब ये जवाब हाँ भी है ना भी है, आप मुझे बताओ, क्या स्तूप हर जगह हर समय बनाए जा सकते हैं? दुनिया भर में अगर हम सोचें और सरकारें सोचें या जो भी है, कोई भी मतलब इसका पैटर्न हो इसको बनवाने के लिए, इस आर्किटेक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, इस स्तूपा को, पॉसिबल है ये हर टाइम पर? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाधा बनेगा। इतने रेलिक्स होने भी तो चाहिए ना। अच्छा मान लो बुद्धा की रेलिक्स का इंतजाम नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं है, मतलब सबने मुझे बोला कि बुद्धा की भाई सब जितनी चीज़ें थी देखो, उनके बाल, उनके दांत, उनका साफिया या जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, सबके सबके ऊपर स्तूपा बन चुका कहीं ना कहीं, वो भेजा जा चुका सामान। अब मैं अपने अंदर एक उम्मीद जगा सकता हूँ क्या क्या अभी भी, या फिर उम्मीद में मार दूँ स्तूपा नहीं बन सकता मेरे द्वारा? कैसे बन सकता है? अब क्या रखूँगा मैं उधर? वेरी गुड। जो फेमस बोधिसत्वास हैं उनके रेलिक्स। रेलिक्स में एक बात क्लियर है आप लोगों को, रेलिक्स में क्या हमेशा सिर्फ शरीर और शरीर के चीज़ों की बात होती है क्या? वही रेलिक्स होते हैं क्या? कैसे? एग्जाम्पल मतलब जैसे क्या? कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ें वो जो यूज़ करते थे या कुछ भी ऐसा है ना? बोल हो गया उनका, उनके क्लोथ्स हो गए, उनकी बुक्स हो गई, कोई माला हो गई, ठीक है? अब हम बात करते हैं हीनायान और महायान के डिफरेंस के बारे में। जैसा कि आपको कुछ कुछ बातें पता है, हीनायान ओरिजिनल नाम क्या? ये तो महायान वालों ने अपने आप को नाम, इनको नाम दिया था ना अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओरिजिनल नाम क्या? थेरावाड़ा। इट कंसिडर्स द हाइएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी टू अचीव निबन और निर्वाण एंड बिकम एन अरहट। अ मंक जिसको दुनिया में सुख दर्द मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है, एंड दैट अरहट शुड फॉलो विच पाथ? विच पार्ट? मिडल पाथ। मिडल पाथ के
मिडल पाथ पर चलने के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? 8। और सच्चाइयां कितनी जीवन की? 4। महायान, इट कंसिडर द अटेनमेंट ऑफ निबन टू बी अ लेसर गोल, rather according to it the higher goal is to follow the path of bodhisattva and attain buddhahood. अब बुद्धाहुड का मतलब क्या होगा श्रेया? अगर हम मतलब इस बात पे चलेंगे तो हमारे सर के पीछे हेलो आ जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? हेलो आता है किसी के सर के पीछे? आता है, वो किसी को दिखता नहीं है। हेलो आता है, एनलाइटनमेंट का प्रतीक होता है आपका। हेलो का हेलो का मतलब एक मतलब ये नहीं होता कि एक चमकती हुई सूरज की तरह एक रोशनी का एक गोला जो कि सर के पीछे आपके आके एक डिस्क बनकर खड़ा हो गया, ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है दुनिया को, दुनिया में रहने वाले लोगों की भावनाओं को, उनके अस्तित्व को, उनके सुख दर्द को जैसे आप समझ पा रहे हो इतना लाइट तरीके से, वैसे दुनिया वाले नहीं समझ पा रहे, वो मोह माया में फंसे हुए हैं। ओके, पहला डिफरेंस। ये कोई नई बात तो नहीं है, पढ़ चुकी है तो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देम एन अरहट इज वन हु आफ्टर अटेनिंग निबन, निबन क्या है यहाँ पर? निर्वाण। निर्वाण क्या है? एनलाइटनमेंट। अरहट वो है हीनायान के अकॉर्डिंग कि अगर एक बार वो निर्वाण की प्राप्ति कर ले, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर ले, ही और शी डिसअपियर्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसार। और ये संसार की साइकिल क्या है? बर्थ एंड रीबर्थ, जीवन मृत्यु। आप में से आप लोग क्या सोचते हो वैसे, जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की एक और बुक होती है आर्ट एंड कल्चर, उससे जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग पहले मुझे बताओ, आप लोग क्या सोचते हो, ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से बाहर हो जाना चाहिए क्या? कह रहा हाँ सर। बताओ बताओ, क्या मानते हो श्रेया? शाइनी, साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से बाहर हो जाना चाहिए? आई नो शाइनी यू आर नॉट वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन फिर भी आंसर ऐसे देने पड़ सकते हैं इंटरव्यू रूम में। बताओ जैद, साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से बाहर होने का अगर कोई रास्ता है श्रेया, उससे बाहर हो जाना चाहिए कि नहीं? आपको भगवान मौका दे कि दोबारा आप शरीर रूप में पैदा नहीं होगे, तो आप एक्सेप्ट करोगे? मयूर, मेरा क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा मेरा सब कुछ ले लो, दोबारा पैदा होने दो। सही बात है। नहीं देखो, अलग अलग इसमें सबके ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में बड़े सारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आपने बिजनेस सुना होगा, मठ बने रहते हैं। कहते हैं वहाँ पर जाकर अगर आप पूजा आराधना करवाया हो या यहाँ पर जाकर आप डुबकी लगाया हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है ना। या फिर कहते हैं कि गंगा घाट के किनारे अगर आपका कभी शरीर जलाया जा रहा है या आपको आपके प्राण कभी भी ऐसी जगह पर निकले हैं, जैसे एक और मैं बात बताता हूँ आपको, पीपल का पेड़ होता है ना, शिव महापुराण की किताब में एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपकी मृत्यु पीपल के पेड़ के नीचे होती है, या अगर आपकी डेड बॉडी जब लोग राम नाम सत्य करते हुए लेकर जा रहे हैं, वो पीपल के पेड़ से के नीचे से होकर गुजर गई अगर, तो तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब यू विल बी फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो अकॉर्डिंग टू दैम, महायान की बात अगर हम लोग करें, बोधिसत्वा इज द वन हु हैज अटेन्ड ग्रेट विजडम बट डिसाइड्स टू पोस्टपोन इज निबन। आपको पता ना, वो चाहे तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद, लेकिन वो संसार में क्यों रुके हुए हैं? दूसरों की मदद करने के लिए। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी ना, एक मंक लाइव तरीके से अपने प्राण कैसे त्यागते हैं।
उसमें से सीन काटने पड़े मुझे, यूट्यूब ने बैन कर दिया था मेरी उस वीडियो को अपलोड करने के बाद। कॉपीराइट से भी ज़्यादा कॉपीराइट बैन लग गया था उस वीडियो पे। बड़ी मुश्किल से मैंने क्रॉप थोड़ा सा कर करके ना उसको, एक सीन बस उसका वो हटाना पड़ा। तो बोधिसत्वा शुड हैव द 10 वर्च्यूज ऑफ, ये देख लो, अब ये 10 वर्च्यूज गिवन नहीं थी आपको वहां पर, है ना। बोधिसत्वा शुड हैव 10 वर्च्यूज ऑफ, नंबर 1 दान, जेनरोसिटी, शिला, गुड कंडक्ट, शांति, ये कैसे लिखा हुआ है, शांति, पेशेंट फोरबियरेंस, अपना आपा नहीं खोना है इतने आसानी से, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। अगर किसी की बात पसंद नहीं आ रही उससे मुंह मोड़ लो। वीर्य, मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर, ध्यान, मेडिटेशन इन ऑर्डर टू डेवलप फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, प्राण, इस जे साइलेंट होता है यहाँ पर, विजडम, यहाँ पर प्राण का मतलब आपकी लाइफ नहीं है, विजडम। उसके बाद उपाय, कौशल्या, स्किलफुल इन मीन्स, कोई भी काम करो आप उस काम में, आपकी उस काम में स्किल्स झलकनी चाहिए। प्रणिधान, डिटर्मिनेशन, करने की इच्छा भी होनी चाहिए। बल, पावर, लेकिन ये बल कैसा, फिजिकल स्ट्रेंथ के मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा, दोनों स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा कौन सी, मेंटल स्ट्रेंथ। और फिर इसको जनान नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। ये 10 चीज़ें याद रखना जो महायान बुद्धिज्म ने पुट करी। कनिष्क कोई मंग तो नहीं था, लेकिन इनमें से ऑलमोस्ट सारी पावर आपको लगता है कि कनिष्क के पास होंगी, जैसा कि अभी तक उसका जितना चिट्ठा हमने पढ़ा है। एक बात देख लो ज़रा, अगर आपको कोई एक बात पे डाउट आ रहा है ना, तो एक पहले सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं और हाँ, एक चीज़ याद रखना, मैंने बताया भी था आपको, इन्होंने बहुत बार ऐसा करा ना कि दान पुण्य के कामों में ये लोग शामिल हुए ना, मोनेस्ट्रीज दान करना और बुद्धिस्ट मंक्स को बहुत कुछ देना, दूसरे धर्मों के लिए टॉलरेंस जो है वो डेवलप करना, करा इसने कि नहीं करा, है ना। मैं वही इसलिए बताना चाह रहा था कि अगर आपको ये वाली चीज़ रोक रही है इसके बारे में आंसर करने से कि ये सारी अच्छी क्वालिटीज तो इसके अंदर दान और ये सब गुड कंडक्ट था ही कहाँ, बस मंक नहीं था। क्वालिटीज सारी तो नहीं, बहुत सारी इनमें से दिखती है, क्योंकि देखो जब आप वॉरियर होते हैं ना तो आपको जान लेनी पड़ती है, आप गुस्से में रहते हो, शांति दिमाग से आप काम नहीं ले सकते, शांत दिमाग से आप काम नहीं ले सकते, आपके मन के अंदर हर समय पर शांति नहीं रह सकती। इसलिए हम लोग याद है वो बुद्धिज्म के चैप्टर के अंदर भी पढ़ते थे कि जो वज्रयान है श्रेया, वो ये सजेस्ट करता है कि आप डेली लाइफ, पारिवारिक जीवन बिताओ, डेली लाइफ में एक बेटर बनने की कोशिश करो, आपको जरूरी नहीं कि मंक बनना या फिर घर परिवार बच्चों को छोड़ देना। आप बस ये देखो आपकी डेली लाइफ बेटर कैसे बन सकती है इन सब तौर तरीकों से। मेडिटेशन का फायदा होता है डेली लाइफ में कि नहीं होता है, बहुत कुछ सोचने समझने की क्षमता उससे डेवलप होती है आपकी कि नहीं होती है। बहुत बार आप लोगों को पिछले 1 साल से अगर मयूर डेडिकेटेडली कर रहे हो, फालतू की बातों को, लोगों की इग्नोर करना सीखे हो कि नहीं सीखे हो, फालतू में विल पावर अपनी वेस्ट करना डेवलप, मतलब ये टेंडेंसी डेवलप हुई है ना कि फालतू अपनी विल पावर क्यों वेस्ट करी जाए, क्यों लगना फालतू लोगों के मुंह।
ये चीज़ है। कनिष्क इन सब का पैटर्न बनेगा और ये सब कुछ अशोक की तरह प्रचलित करवाएगा, लेकिन ओनली महायान बुद्धिज्म। हीनायान के अंदर बुद्धा इज कंसिडर्ड एज महापुरुष, सुपीरियर मैन, द अनइक्वल टीचर पार एक्सीलेंस, मतलब इनके जैसा कोई भी नहीं, हु हैड बिकम एनलाइटेंड बीइंग एंड बिकम एन अरहट, यानी कि सिद्धार्थ क्या बन गए थे, बुद्धा द एनलाइटेंड वन। महायान के अंदर महायान इंक्रीज द गल्फ, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिकमिंग ऑफ एन अरहट एंड अ बुद्धा। मतलब महायान का ये मानना था अगर जो बुद्धा अचीव कर सकते हैं तो वो बाकी लोग भी तो अचीव कर सकते हैं, भले ही उसमें टाइम लग सकता है। जबकि हीनायान क्या मानता था, थेरावाड़ा क्या मानता था, स्कूल इनके जैसा टीचर, इनके जैसा सिद्ध पुरुष महापुरुष कोई नहीं हो सकता। तो महायान इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ट्रांसीडेंट बुद्धास एंड बोधिसत्वास हु स्टूड इन बिटवीन निबन एंड संसार। ट्रांसीडेंट बुद्धा का मतलब ये है, जैसा कि अभी आपको मैं ऊपर एक वर्ड दे रहा था ना, बुद्धाहुड। आपने सब कुछ जो है सारे ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, अब उसको आप संसार में रोके हुए हो दूसरे लोगों का भला करने के लिए। आप संसार की मोह माया एक एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम एनलाइटनमेंट की प्राप्ति, इसके बीच में हो। आप पहले संसार की मोह माया में फंसे हुए थे, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति की तरफ जा रहे हो, अभी मिली नहीं है एनलाइटनमेंट, यू हैव नॉट अचीव द स्टेट ऑफ बुद्धाहुड, यू हैव नॉट बिकम बोधिसत्वा। बुद्धा तो दूर की बात है, वो देखो बुद्धा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बुद्धा जो है ना, अगर आप इसको सर्च मारोगे बुद्धाहुड है, ठीक है। तो ट्रांसीडेंट बुद्धा कौन हुए, जो कि एक एक्सट्रीम से संसार की मोह माया से तो निकल गए हैं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक उनको मिली नहीं है। तो इट कंसीव्ड ऑफ मेनी बुद्धास एंड बोधिसत्वास एस मैत्रेय, अवलोकतेश्वर, मंजुश्री, ऑल ऑफ whom helped others in deliverance in their respective बुद्धा क्षेत्र। बुद्धा क्षेत्र मतलब बुद्धाहुड को अटेन करने के लिए इन्होंने अपना ज्ञान जो लोगों को डिलीवर करा, उससे लोगों की मदद हुई। एंड आई होप आपको ये नाम याद है, मैंने सारे के सारे बताए थे आपको। मैंने तारा माँ का भी जिक्र करा था ना, जिनका एक मंत्र मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म की फोल्ड के अंदर, ओम तारे तू रे सोहा। और ठकुराइन उस लेक्चर में मैं आपका भी जिक्र कर रहा था, मैं इनको बता रहा था कि आप भी सुनते हो वो मंत्र है ना, तारा देवी वाला, मैंने नाम लिया था आपका उस लेक्चर में, आप थे नहीं उस टाइम पे, आई थिंक लीव कर गए थे, पता नहीं जी क्या था। हम बात करते हैं आगे चलकर इस टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। डेविएट मत हो ना, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। यहाँ पर भी बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आर्ट जो थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, चलो पहली बार इसने नाम तो लिया कम से कम सही, आर्ट जो थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, इट वॉज प्रीडोमिनेटली रिलीजियस। कौन से दो प्रोमिनेंट धर्म आपको यहां पर प्रिवेल करते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म। लेकिन ये बैक्ट्रियंस, पार्थियंस का और स्काइथियंस के ओरिजिनल धर्म थे क्या? कुशान रूलर्स के ओरिजिनल धर्म थे क्या? ये तो अपने आप को उस वेशभूषा में ढालने की कोशिश कर रहे थे ना, ताकि जनता बगावत ना करे। उनका ओरिजिनल धर्म क्या था? नहीं तो धर्म क्या था? और आए कहां से थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। रूट क्या है और पुरानी रूट क्या है? हाँ तो अब बताओ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की, ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस है ना,
याद है वो जीएस अपोलो, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ट्राइबल्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि उनका ओरिजिन ये था, तो वो जानते थे। अगर नहीं जानते होते तो हेलेनिस्टिक आर्ट कैसे आती है ना। अब क्या करेंगे वो, जैसे इनके ये देवी देवता बने रहते थे, है ना, इनके स्कल्पचरल आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में ये इसका एलिमेंट हिंदुज्म का और बुद्धिज्म का लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे देश में एक प्रोमिनेंट सेंटर क्या बनेगा, दूसरा मथुरा। तो आपको पता है ना, अक्सर ये नाम सुने होंगे, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये इसके बारे में वैसे यहाँ पर देखो काफी कुछ दे रखा है, 90% कवरेज है यहाँ पर। और डिटेल में हम कहां पर बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर में, नितिन सिंघानी की आर्ट एंड कल्चर की बुक में। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कंसर्निंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्तूपास के बारे में। स्तूपा आपको पता है बहुत बड़ा हेमिस्फेरिकल शेप का एक डोम होता है, like this, with a central chamber in which relics of the Buddha or some other Buddhist monk is kept in a cascade. सेंट्रल स्ट्रक्चर मतलब ये, और जहाँ पर ये डब्बा रखा जाता है जस्ट इसके ऊपर होती है ये छतरी। अगर मैं इसको टॉप पे यहाँ पर दिखाऊं, लाइक दिस। इसके बारे में हम आराम से डिस्कस कर भी चुके, अगर आपको पता हो, कहाँ पर, 6th क्लास में। और ये ऐसी यहाँ पर एक बास्केट बन रखी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हीकल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस टुवर्ड्स हेवन। तो इन विच relics of Buddha or some other Buddhist monk is kept in a cascade. The base was surrounded by a path for प्रदक्षिण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदक्षिण पथ। और यहाँ पर सरकम एम्बुलेशन का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मंत्रों का उच्चारण करते करते, प्रार्थना या जो भी अपनी लेते लेते आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमना है, ठीक है। एनक्लोज बाय वुडन रेलिंग्स विच वर लेटर मेड इन स्टोन। तो सांची स्तूपा के अंदर रेलिंग्स कैसी हैं, वुड की हैं। प्रदक्षिण पथ का रास्ता, कैसी रेलिंग दिख रही है आपको, ये स्टोन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर ली जाती है मंक्स के द्वारा, ठीक है। मंक्स के मतलब कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना वो रेडी का गाना, जब मैं आपको दिखा रहा था सलमान खान का, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, उसके अंदर वो जो ऐसे घुमाते हैं वो जो बेल, ये तो वैसे घंटी एक वो साइड में एक स्ट्रिंग लगी रहती है, उसको गोल गोल करके इसको आई थिंक हम लोग बोलते हैं चैंटिंग बेल। चैंटिंग टूल, ये
है ना, इसको हम ऐसे घुमाते हैं ना, ये प्रेयर व्हील, अच्छा ओके ओके, प्रेयर व्हील, ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। कोई भी एफर्मेशंस अगर आप इसको लेकर करते हो, प्रॉपर आपके मन में श्रद्धा है अगर जो भी है, तो ये बहुत जल्दी यूनिवर्स तक पहुँचाने का काम करता है इंस्ट्रूमेंट। प्लस जो मैं आपको अक्सर अपने पास दिखाता रहता हूँ, ये वाटर बॉल दिखाता हूँ ना, वो मैं जिससे वो जो पानी है उसके साइड साइड में वो स्टिक मार के एफर्मेशंस होती हैं, ठाकुर ने बताया था ना मैंने आपको, वो आप सबको ही दिखाया था आई थिंक मैंने, ठीक है। तो enclosed by wooden railings which were later made in stone. Three prominent stupas of this period are Bharata Stupa, which dates to the middle of the 2nd century BC and is significant for its sculptures. Its railings are made of red stone. देखें, अब तो कुछ बचा नहीं है, अंदर से देखते हैं ज़रा इसको। ये काइंड ऑफ म्यूज़ियम सा बना दिया गया है इसकी, क्योंकि जो भी बचा हुआ था यहाँ पर ये बचा हुआ है, और ये वुड का ही है इसका रेलिंग यहाँ पर। डिटेल देख रहे हो कितनी है, डिटेलिंग देख रहे हो कितनी है, ये देखो, एक्सप्रेशन वगैरह सारे देख रहे हो, मयूर अच्छे से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सांची स्तूप, 3 big stupas were constructed at Sanchi in this period. The biggest of the 3, which was built originally by the Emperor Ashok, it was enlarged to twice its size, sometimes in the 2nd century BC. ये तो आप सांची स्तूप जानते ही हो, 3 बने थे, सबसे बड़ा वाला जो हम अक्सर देखते हैं जो गूगल इमेज हमें दिखाती है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो वो सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद आपका, हाँ नहीं नहीं, एंशियंट में 6 क्लास में तमिलनाडु में, क्यों क्या हो गया, नहीं नहीं वो यहाँ पर है, कहाँ गया, हाँ तब हम डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब उसके स्ट्रक्चर वगैरह पे। अभी हम यहाँ पर बात तो करते हैं, काफ़ी बात हो चुकी है, 99% कवर हो चुका है उसके बारे में, सारा 12th सारा मिलाकर। आर्ट एंड कल्चर लेकिन है ही ना, उसके सब्जेक्ट ही उसके बारे में ही है। यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पर ये है हड़प्पा, मैं एक मिनट के लिए फैमिलियर करवाता हूँ। यहाँ पर आपको एक तो ये इस चैप्टर में आपको डिटेल में ये देखने को मिलेगा, ग्रेट फेथ एंड ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाला चैप्टर है। इसके अलावा मैंने अशोक के कंटेक्स्ट में भी इसको करवा रखा है मैंने, यहाँ पर फ्रॉम चीडोज टू एम्पायर के अंदर, यहाँ पर भी मैंने इसके कंटेक्स्ट में बताया रखा है सबको। और इनफैक्ट जो ये यहाँ पर और डिटेल में अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो यह एक यहाँ पर है, ये 12th क्लास, आप हिस्ट्री पर जाओगे और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसका चैप्टर 4 जो है शाला भंजिका के बारे में यहीं पर गिवन है, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ हालांकि वो अभी हम जब डिस्कस करेंगे उसको कृष्ण रेड्डी वगैरह की बुक से रिवीजन सीरीज़ में, तब मैं सब कुछ ही लेकर आऊँगा, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट वो यहीं पर गिवन है। जैसे ईस्टर्न गेटवे की कहानी ठाकुरैन याद है ना क्लास 12 में, कि ईस्टर्न गेटवे वरना चला जाता, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती, भोपाल की जो बेगम थी वो दे देती उनको। ये कहानी सिर्फ यहीं गिवन, और ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, इसी एनेक्डोट के साथ, इसी स्टोरी के साथ। और झूठी स्टोरी नहीं है, वो सही की स्टोरी है।
भोपाल में रूल करने वाले राजा नहीं थे ना, हमेशा तो बेगम रही हैं. स्तूपास के बारे में जो है ना, पूरा का पूरा ये जो डिबेट है श्रेया, पेज नंबर 95, यहाँ से लेकर पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डिज़ाइन इसका, सांची स्तूप वगैरह, फिर ये गेटवेज, ठीक है, स्कल्पचर इनके ऊपर क्या बने हुए हैं, ये जो रोल है ना, ये जो रोल, ये पता है क्या है इसका, मतलब पता है क्या होता है श्रेया? ये जो रोल को अगर आप अनफोल्ड करोगे, या तो जातक कथा है ना, और उससे दूसरा मीनिंग है, ये है धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, उसके बाद ये फिर और स्टोरीज उसके पेन हैं. हाँ हाँ, और ये देख रहे हो, ये हमारा एम्बलम जैसे ये है, ये बहुत साल पहले ये सब कुछ, ये और ये है शलभंजी का वेमेन एट द गेट. ये देखो इसका नाम शालभंजी का, ये. फिर एलिफेंट वाली बात याद है वो, गजा लक्ष्मी, इनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, वो इनको सपना आया था. जो सरपेंट वाली बात में मैंने बात करी थी, वो याद है उस दिन अंकिता ने जो स्क्रीनशॉट भेजे थे मैंने अंकिता के शरिया ग्रुप में, कि बुद्धा के पास एक बार एक सांप आया था, है ना, उसके बड़े सारे सर थे. ये सारी चीज़ें यहाँ से हैं. महायान बुद्धिज़्म, हीनायान, थेरावाड़ा, ये मतलब बहुत अच्छा से यहाँ पर दे रखा है. और हाँ, बुद्धिज़्म का लिंक हिंदुज़्म के साथ, तो इसलिए मैंने उससे बोला था कि कोई देवी होती हैं क्या बुद्धिज़्म के अंदर. जी हाँ, होती हैं. ठीक है, उसके बाद अमरावती और नगरजोना कोंडा दोनों आंध्र प्रदेश में है. तो यहाँ पर तो कपड़े सूख रहे होते हैं, इसके तो कुछ अवशेष ही बाकी रह गए हैं. अब इसका मॉडल है बस, ये मॉडल रिप्रेजेंटेशन है बस इसका. ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टुकड़े टुकड़े जितने इसके बच रखे हैं वो यहाँ पर लगा के छोड़ दिए गए हैं. तो नंबर ऑफ स्तूपास वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट नन हैज सर्वाइव्ड इन इट्स एंटायरिटी. अब स्कूल देखते हैं हम स्कल्पचरल आर्ट के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो बुद्धा की जो मूर्तियाँ थी, दे वर कार्व्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड. सेंट्रल एशियन रूलर जो थे, वो बड़े इच्छुक थे कि इस चीज़ को लेकर, मतलब वो हमेशा से बहुत एक्साइटेड थे कि इंडियन आर्ट क्या होती है, और उसके बाद में वो चलकर इसके सपोर्टर्स भी बने इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर के. एंड दे शोड ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एंथुसियाज्म इन एस्टैब्लिशिंग न्यू स्कूल्स ऑफ आर्ट. कैसे? जो वो जानते थे जिस आर्ट फॉर्म को, जिस लिटरेचर को, उनको उन्होंने अमेलगमेट कर दिया इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर के साथ. तो देयर वॉज अ सिंथेसिस, अमेलगमेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ बोथ लोकल इंडियन एलिमेंट्स एंड सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स इन द न्यू इमेजेस ऑफ बुद्धा. कुशान एम्पायर, दे ब्रॉट टुगेदर मेसन्स एंड आर्टिसंस, कारीगर जो होते हैं ना, जैसे जो इसका काम करते हैं ब्रिक्स का और ये चूने का, सीमेंट का, और जो कारीगर थे, they brought together masons and artisans trained in different art forms belonging to different nationalities, जिसकी वजह से और ये डाइवर्स कल्चर के जो एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस, स्क्रप्चरल डिज़ाइंस, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस, की सब कुछ पॉसिबल हो सका. तो देयर वर 3 मेजर स्कूल्स ऑफ स्क्रप्चरल आर्ट विच डेवलप्ड इन दिस पीरियड. दे वर गांधारा आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. गांधार कहाँ पर? गांधार कहाँ पर? अफगानिस्तान. मथुरा यूपी. अमरावती वही आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास. ठीक है, साउथ इंडिया. तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर ही देख रहा है, एक पॉइंट दे रखा है. इंडियन क्राफ्ट्समैन केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल एशियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, स्पेशली इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इन गांधार. यहीं पर तो थे ना वो. अब समझ गए गांधार आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की यहाँ पर क्यों डेवलप हुई. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर आकर सेटल हुए थे ना बैक्ट्रियंस, याद है? इनकी जड़ तो वही थी ना, ग्रीको रोमन्स. एंड दिस गेव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म नोन एज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट. देखो,
ये वाली आर्ट फॉर्म डेवलप अगर होनी थी तो ये अशोक के टाइम पर ही हो जाती, लेकिन उस टाइम पर अशोक ही पूरे भारत के अंदर सब कुछ डिसीजन लेता था कि क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी। कल्चर के टर्म्स में उसने, आप ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। बताओ, कह सकते हो आप ऐसे अशोक को कि उसने कल्चर लिटरेचर के टर्म्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया? उसने बात इंटरेस्ट की नहीं है, वो सिर्फ एक रिलीजन को लेकर पूरी लाइफ को अपनी घुमा रहा था लेटर हाफ में, है ना, बुद्धिज्म। ऐसा नहीं था किसी टॉलरेंस नहीं थी, टॉलरेंस थी, लेकिन मैं कल्चर और लिटरेचर के टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यहां पर एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला आप दोस्तों क्वेश्चन देखो जरा, 2019 का क्वेश्चन है, सेम डिट्टो देख लो। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। और इसको कोचिंग वालों ने बोला था ये पूरे जनरल स्टडीज के चारों पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन है। कहां से टफ है भाई ये? लोगों ने नाम ही नहीं सुन रखे होंगे तो टफ हो गई ना, उनको पता ही नहीं है बैक्ट्रियन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। जैसे आप बहुत लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो, जैसे ये देखो, मैं आपको फिलोसफी वाली बात बता रहा हूँ ना, ये देखो 2020 का क्वेश्चन था ये, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। चलो ये आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा, अभी हम यहाँ पर पहुंचे नहीं है, लेकिन इसको देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मैथोलॉजी। अब बताओ श्रेया मैं क्या गलत पढ़ा रहा हूँ? मैंने अक्सर नहीं हाईलाइट कर रखा कि ये जो अशोक के जो ये जो पिलर्स के अबैकस होते हैं, बुद्धा की जो लाइफ होती है, जानवरों का बहुत महत्व है उसके अंदर, जातक कथा का बहुत महत्व है। अब लोग लिख कर आ रहे हैं मयूर उस पेपर में कि जो लायन है वो एक फियरलेस होने का सिंबल होता है, बुल स्टॉक मार्केट का सिंबल होता है। ये देखो उसके बाद, चलो चोला भी आएगा इसी चैप्टर में, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसके सेकंड हाफ में चोला चेरा पांड्या आएगा। तो वो कह रहे हैं डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब लोगों ने बोला ये क्वेश्चन भी बहुत टफ है, पिछले साल का मेंस का क्वेश्चन था, कहते हैं बहुत टफ है। अरे क्या टफ है ये चैप्टर, इसके बाद तो गुप्ता एम्पायर ही आता है ना। अगर क्रोनोलॉजी वाइज अगर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट पीरियड ही तो पूछ रहा है बस वो, और एक नॉर्थ और साउथ एरा का कंपैरिजन ही तो करवा रहा है। फिर आप एक ये क्वेश्चन देखो, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives they successfully expound Buddhist ideas also। अभी नहीं दिखाया जिसमें मैंने आपको चलिया शिला भंजिका। उसके बाद दोबारा से जो क्वेश्चन उसने 2019 में पूछा था, देख लो फिर से, सेंट्रल एशियन ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट 2014 में। ये देखो, गांधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स। सिंपल क्या पूछ रहा है, ग्रीको रोमन आर्ट के बारे में और उसका एमलगमेशन इन द गांधारा आर्ट, बस। तो हम जानते हैं यानी कि सभी स्कूल ऑफ आर्ट में से हमें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पूछा जा रहा है अच्छे खासे क्वेश्चंस। यानी कि यूपीएससी का फर्स्ट फेवरेट ये, सेकंड बेस्ट फेवरेट ये। इसके बारे में इतना नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना, ठीक है, तीनों को साथ में याद करना है। तो हम फोकस करते हैं पहले तीनों पर। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल हैड फॉरेन इन्फ्लुएंस एज इट वाज बेस्ड ऑन ग्रीको या ग्रेको ही कहा जा रहा है इसको, ग्रीको रोमन नॉर्म्स, वेयर इन द थीम ऑफ स्कल्पचर्स इज प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट बट देयर स्टाइल इज ग्रीक। अब ये वाली लाइन से हमारा शायद आराम से उन दो क्वेश्चन पे 2014 और 19 के में इंट्रोडक्शन नहीं बन जाता, बताना जरा। वो कह रहा था ना इट ओड एज मच टू द ओरिजिन एज टू द गांधारा आर्ट, तो एक ये आराम से इंट्रोडक्शन नहीं बन जाता कि हमें समझाना है कि भाई ये क्या है, ये थीम ये है, द थीम ऑफ द स्कल्पचर्स इज प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट, लेकिन स्टाइल उनका ग्रीक वाला है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट।
यहाँ पर बड़े सारे ट्रेडिशंस, लोकल ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलती है इस आर्ट फॉर्म में। अब देखो ये वाला पॉइंट कितना यूनिक है, पार्थियन, बैक्ट्रियन, और एक आपके सामने नया टर्म आ रहा है एक्यामिनियन। अब अगर इसको ना लिख पाओ, देखो स्काइथियंस का तो ज़्यादा कुछ था नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, कोई गलती नहीं हो जाएगी आपसे। अगर आप यहाँ पर बैक्ट्रियंस, पार्थियंस, स्काइथियंस लिखना चाह रहे हो, आप कोई ब्लंडर नहीं करोगे, कोई मिस्टेक नहीं कर बैठोगे, क्योंकि लोकल ट्रेडिशन, लोकल ट्राइबल ट्रेडिशन को भी मिक्स करा गया उसके अंदर। ओके, फिर यहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम लोग बात करें, पहले हम पूरा गांधारा स्कूल पढ़ लेते हैं, रुक जाओ। तो इट इज सेड टू हैव फ्लरिश बिटवीन 100 CE एंड 700 CE। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको ये देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से, किसकी वजह से, यहाँ पर अभी आपने पढ़ा ना, कुशान एम्पायर ब्रॉट, नहीं कुशान एम्पायर वाला पॉइंट नहीं, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो बॉर्डर पे ये जो बड़ी सारी इन्वेजन हो रही थी, इसकी वजह से, इसकी वजह से सेंट्रल एशियन रूलर्स जो थे वो इंडियन आर्ट के कांटेक्ट में आए, है ना, ऐसे ही हुआ। तो द मेन पैटर्न्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म वर द कुशान्स। यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है बुद्धिज्म एंड हेलेनिस्टिक रियलिज्म की। हेलेनिस्टिक रियलिज्म मतलब ऐसा कहा जाता है, अब जो आइडल जो शुरू हुए थे ना, रियलिज्म मतलब क्या, जो आइडल जो बनना शुरू हुए थे, जो स्कल्पचर जो बनना शुरू हुए थे, उनके अंदर अगर हम देखें कि किसको बना रखा है, तो उनके फेशियल फीचर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम रियल लगते थे, एकदम रियल। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, ये वाला सबसे फेमस हाफ मेडिटेटिंग आइज लग रहा है, कितना डिटेल्ड एस्पेक्ट नहीं है श्रेया, बालों में जूड़ा बंद रखा है, करली बाल हैं, लंबे लंबे कान हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को देखो तो बड़ा ऐसा एक भोला सा प्यारा सा चेहरा देखने को मिल रहा है, जो एक मेडिटेटिंग पोस्चर में है। काफ़ी डिटेल है ना। एक्सप्रेशन भी अगर आप देखो, जैसे हम लोग नींद में सो नहीं रहे होते, जैसे जो इतना सा पार्ट हमारा बिल्कुल मासूम सा हो जाता है, मतलब ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं, कि ये बिल्कुल मासूम सा चेहरा, ये आर्ट एंड कल्चर में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए कुछ स्टडीज़ करी जाती हैं एक्चुअली। अब इसको देखो, जैसे आप यहाँ पर गांधार आर्ट एक और दिखाता हूँ, ये इस एक हल्का सा स्माइलिंग एलिमेंट दिख रहा है, हल्का सा, बहुत हल्का सा झलक, कि कोई कितना खुश हो रहा है मेडिटेशन करते हुए। फिर ये अगेन ये बालों का जूड़ा, ठीक है, लंबे लंबे कान, और फिर पीछे के हेलो। अब ये हेलो पता है क्यों, मेडिटेटिंग आइज या फिर मेडिटेशन के पोस्चर में जो अपने ऑरा को ये फील कर पा रहे हैं, वो हो सकता है आपको ना देखे। मेडिटेशन करने के बाद ना एकदम से अगर आसपास कोई पटाखा फूटे या कुछ भी फूटे ना, कभी भी कोई ऐसा वो कोई चिल्लाए, चीखम चिल्ली करे, अभी अगर एकदम से कोई चिल्ला दे ना, अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, एकदम से घर में कोई हो जाए, कोई बात हो जाए, पीछे कोई चिल्लाते, कोई मतलब मजे के लिए चिल्ला रहा हो, गली में कोई बात हो जाए, या पटाखा फूट जाए एकदम से आपके बगल में, आपके कंधे ऊपर उठ पड़ेंगे, आपके कंधे ऊपर चले जाएंगे, आप डर जाओगे। मेडिटेशन करने के बाद अपने आप को कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, अनोइंग से अनोइंग पर्सन को आप कॉल करना, वो आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा उस टाइम पर, आपका ऑरा बन गया होता है। क्योंकि ऐसा, अगर आप मेडिटेशन से हैप्पी हो तो, कई लोग मेडिटेशन में गिल्ट में आ जाते हैं, उनको सारी तो दुनिया की तकलीफ़ें, अपनी बालिका वधू वाला जीवन मेडिटेशन करते हुए याद आ जाता है। वैसे वो बहुत मस्त होते हैं, होता है जैसे कभी कभार नहीं, वो एक्चुअली पता क्या, आपकी क्लेंजिंग हो रही होती है, वो कचरा बाहर निकल रहा होता है। पेन तो सफ़र थोड़ा करना ही पड़ेगा, वो दिमाग आपको यही तो वो रास्ता दिखा रहा है। और देखो ऐसे फॉर्म में क्या करना चाहिए, जैसे मयूर मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे थॉट्स हैं, मुझे सताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं भी मेडिटेशन करते हुए अपने हाथों को ऐसे ज़मीन की तरफ कर लेता हूँ
कि देख लो धरती माँ। मैं भी देखो फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये जो थॉट्स है ना माया डेमन की, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सच में चला जाता है, सच में चले जाते हैं वो थॉट, और मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एक बार तो मैं खिलखिलाकर अस्तर बेड पे बैठ के, मुझे क्या पता मम्मी आया रखी कमरे में, पापा को बुला कर लें कि देखो पागल हो गया, इसको दौरे पड़ गए पड़ के, देखो ये इसको बालाजी ले चलते हैं हम। मेडिटेशन घर वाले नहीं समझते ना। मैंने पापा से बोले करी मेडिटेशन कर लो, कह रहे फालतू काम में ही करता, तुम भी मत करा करो, पढ़ाई लिखाई भी ध्यान दिया करो। तो गांधार, सो इन गांधार स्कूल मैनी बुद्धिस्ट इमेजेस आर फाउंड। द फेमस बामियान बुद्धा ऑफ अफगानिस्तान बिलोंग टू दिस स्कूल ऑफ आर्ट। ये दिखाता हूँ मैं आपको, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है। पहले तो ये देख लो, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये जगह। कुछ फैक्ट्स देख लो इसके बारे में। गांधार वॉज एन एंशियंट इंडो आर्यन सिविलाइजेशन सेंटर्ड इन द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, रफली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसकी कैपिटल रही है पुरुषपुरा, हमने पढ़ा है ये सब कुछ, पेशावर, ठीक है। तक्षशिला का नाम आपने सुना ही है, ठीक है। और टुडे इट इज़ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। प्रॉपर तरीके से एक बार के लिए मैं आपको इसका मैप दिखा दूँ, ये यहाँ पर, ठीक है, अफगानिस्तान के हल्के से बॉर्डर पे और ये पाकिस्तान के एलिमेंट पर, ये काबुल बिल्कुल पास में अफगानिस्तान, पेशावर मतलब पाकिस्तान, ठीक है, ये रहा। और तक्षशिला बिल्कुल इसके नीचे पड़ता है, एक सेकेंड यहाँ पर, तक्षशिला बिल्कुल इसके नीचे पड़ता है यहाँ पर, ओके। और ये कांधार, जहाँ पर अशोका की पिलर इंस्क्रिप्शन थी। हाँ, मैं पहले आपको बामियान बुद्धा दिखा रहा था। हाँ, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको 6th क्लास में। गोली, ये जो गोला बारूद ये जो चले ना यहाँ पर, ये ऐसे ही छेद नहीं हो गए हैं श्रेया, ये तालिबान वालों ने गोलियां चलाई थी, गोला बारूद चलाए थे यहाँ पर। इवनिंग व्यू ये है, ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा। दोबारा रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी इसकी, जब तक अशरफ घानी वहाँ पर थे। अब दोबारा तालिबान वहाँ पर आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बामियान बुद्धिज्म। उसके बाद चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, स्कल्पचर इन स्पिरिचुअल स्टेट। देखा ना आपने, जैसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, इसको छोड़ो, है स्पिरिचुअल मेडिटेटिव पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर। फ्यूअर ऑर्नामेंट्स, बिल्कुल प्लेन, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं। इसलिए कहा भी ऐसा जाता है जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो कोई मतलब भारी भरकम कपड़े मत पहनो, रिलैक्स क्लोथ पहनो, अपनी वेस्ट पहनो, शॉर्ट्स पहनो या जो भी है, और बिल्कुल एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ, जैसा कि आप स्विमिंग पूल में एंटर करने वाले हो, इतने लाइट कपड़े पहनकर आप मेडिटेशन करने बैठो। उसके बाद ग्रेट डिटेलिंग एंड रिच कार्विंग, बिल्कुल रिच कार्विंग कैसे, आप ज़रा ये देखो, हाथ देखो कुछ पकड़े हुए हैं, ये ड्रेस देखो, इस पे सिलवटे देखो, पैर, ठीक है, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, आईज, लिप्स, नोज, ईयर, हेयर, ये ज़्यादा तामझाम नहीं दिख रहा ना आपको। रियलिस्टिक इमेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया,
रियलिज्म, फेशियल फीचर्स बिल्कुल रियल लगते हैं कि जैसे कुछ चेहरा कुछ कहना चाह रहा हो। आपके यहाँ भी बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा, बड़ी सारी कोई लक्ष्मी माँ की या किसी भी देवी देवता की फोटो या मूर्ति कोई चली चली आती होगी, और कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है, तो घर पे कभी ना कभी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ होगा, जैसे मम्मी बता रही हैं आपको, दादा दादी कह रहे हैं, या आपने कभी ऑब्जर्व करा हो कि ये देखो ये लक्ष्मी माँ हंस रही हैं, ये मूर्ति हंस रही है, ये मूर्ति ऐसा लग रही थे बोल रही है। लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि इतना प्यार वो उनको करते, इतना प्यार करते, तो अब जैसे जो प्यार कर रहा होता है या जो देख रहा होता है ना, दूसरों को बुला के वो पता है तो दूसरे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो उस ऑरा में नहीं है, उस पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है। मेडिटेशन करते वक्त जिस समय आपके मेडिटेशन करने के बाद या करते हुए आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आने लगे, या फिर वो आप स्माइल डालना सीख जाओ, तब आप समझ जाना कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई होने लगी है। एक्सप्रेसिव इमेजेस एंड लीन बॉडी। तो फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर, स्पिरिचुअल बुद्धा अलग अलग तरह के, सैड बुद्धा ऑल्सो, बियर्डेड बुद्धा, बुद्धा इन योगी पोस्चर्स, ये सारे मिले हमें कांतारा स्कूल ऑफ आर्ट से। बुद्धा इज डिपेक्टेड विद गारमेंट ड्रेप्ड इन ग्रीको रोमन फैशन, और ये गारमेंट इन ग्रीको रोमन फैशन होता है, हाँ यही है। और मैंने ये थोड़ा सा वैसा है ना, डार्क सा दिख रहा है, मैं प्रॉपर पहले यहाँ दिखाऊँ एक बार के लिए आपको। ये देखो गर्दन की तरफ देखो, प्रॉपर तरीके से जैसे कोई शॉल लपेटता है, ठीक है। हाथ निकालने की वहाँ पर जगह, ये वाला पूरा नीचे तक नहीं आ रखा है, यहाँ तक आ रखा है, कि बिल्कुल कोई रियल में हो जैसे। ये देखो जैसे आप बैठते हो तो ये चीज़ ऑब्वियसली बात, अगर आपको चाहते शॉल टाइप पहन रखा वो नीचे लटकेगी ना, सेम बिल्कुल रियल एक्सप्रेशन। और जैसे फेशियल एक्सप्रेशन देखो, लग रहा है ना बहुत अभी कुछ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ब्रीथिंग पे या किसी चीज़ पे, कोई इंसान सच में बैठा हो जैसे मेडिटेशन करने। और एक यहाँ पर बात चल रही थी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल में ये वाला, बुद्धा दुखी क्यों श्रेया, राहुल की याद आ रही है? अरे हंस रहे हो तुम। नहीं तो नहीं, याद आने को तो किसी की भी आ सकती है, जैसे बंदा बहुत खुश है, मतलब कुछ भी हो, जैसे श्रेया आपको किसी की याद आ गई तो दिल तो दुखी हो ही जाता होगा ना यार। याद याद तो कृष्ण जी को भी आती है अपनी 16,000 बीवियों की नहीं आती, लेकिन असली जब याद आती है तो आंसू तो तभी निकलते हैं राधा के नाम पे। बुद्धा दुखी क्यों, वाई सैड बुद्धा, बताओ शाइनी, किसी को याद करके रोते हो कभी शाइनी? रोए हो? नहीं? अरे यार क्या लाइफ है तुम्हारी। क्या इमोशंस एंजॉय कर रखे हैं तुमने। बताओ ठकुराइन, हमारी ठकुराइन रोती है पहाड़ों पे बैठ के, हाँ बताओ, फिर बाढ़ आती है वहां से। कुदरत भी रोती है ठकुराइन को देख के। कुदरत भी रोती है ठकुराइन को देख के, है तुझे बुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। बुद्धा सैड क्यों है भाई, ये एक बहुत डिबेटेबल फिलोसफिकल चीज़ है। कभी कभार बुद्धा, रियल में बताता हूँ जोक्स अपार्ट, कभी कभार बुद्धा अपने केव्स में या फिर मोनेस्ट्रीज में, जैसा कि ज्ञान वगैरह देने के बाद उसके बाद रेस्ट करने जाते थे, तो कई बार आनंद ने और दूसरे बुद्धिस्ट मंक्स ने उनको ऑब्जर्व करा था
कि वो कभी कभार ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ या फिर उनका बॉडी पोस्चर ऐसा होता था कि इट अपियर्ड दैट वो सैड है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे या फिर बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को अगर डिटेल में जाकर देखोगे, पढ़ोगे, बुद्धा के तो देखो सिर्फ वचन ही अवेलेबल है हमारे पास। बुद्धा सैड हमारे लिए हैं, दुनिया के लिए हैं, अगर वो कभी कभार हैं भी तो। अब जैसे एक सैड होने का कारण जैसे क्या याद है, वो 5 जो ऋषि थे, है ना, उनके साथ बुद्धा ने मेडिटेशन करना शुरू करी, तब वो बुद्धा से एक हायर लेवल पर थे। फिर बुद्धा एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करने के बाद डीआर पार्क में जब उनको मिलते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या फालतू बातें करे जा रहे हैं यार ये। शुरू में तो उनको यकीन नहीं आता, बाद में जाकर फिर वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। चरणों में गिर पड़ते हैं यानी कि मतलब ऑब्वियसली बात है वो क्या करते हैं, शिष्य बन जाते हैं उनके। ये है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ में थोड़ी सी मतलब फिलोसफिकल है, डिबेटेबल है। उसके बाद बुद्धा इज डिपिक्टेड विद अ गारमेंट ड्रेप्ड इन ग्रीको रोमन फैशन with wavy hairs and large forehead and long ears. Halo not decorated. यहाँ पर कोई फूड की रोशनियाँ नहीं निकल रही हैं इनके हेलो से, ऐसा नहीं दिखाया गया कि एक सूर्य का चक्र बन रखा हो। वेरी सिंपल, ये देखो, सिंपल सिंपल सिंपल। उसके बाद डिफरेंट मुद्रास पोर्ट्रेट, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। ये मुद्रा कहती है डरो मत। उसके बाद भूमि स्पर्धा मुद्रा, याद है जो बुद्धा ने जब उनको वो थॉट्स वो सता रहे थे, ये तो हो गया अभय मुद्रा। भूमि स्पर्धा मुद्रा याद है ना वो श्रेया, कि देखो धरती आप विटनेस हो मेरे कंसंट्रेशन की, ये सारे के सारे ख्याल मुझे सताने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्राई करा करो मेडिटेशन में। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती थॉट लेकर ही आ जाने हैं, क्या सो भूमि स्पर्धा मुद्रा करके ही छोड़ूंगा, जानबूझ के थॉट को इन्वाइट करूंगा। ध्यान मुद्रा, देता ध्यान मुद्रा। सोहम मेडिटेशन में श्रेया कैसे बैठते हो, मतलब ज़मीन पे बैठते हो, बेड पे बैठते हो, पलथी मार के, क्या मयूर कैसे बैठते हो आप? बेड पे ना, चलो ठीक है। और फिर हाथों के हाथ कैसे रखते हो, जैसे नॉर्मली, या फिर अपने लैप्स पर रखते हो, या फिर क्या उंगलियां कैसे ज्वाइन, क्या रिलैक्स, क्या मतलब लेट जाते हो, क्या सो जाते हो? मैं जनरली ये करता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, हाँ, इससे ज़्यादा फ्लो होता है एनर्जी का एक्चुअली। और क्या होता है, बैलेंस रहता है। पता है क्या श्रेया, ये ट्राई करना मैं बताऊंगा अभी 1-2 दिन में, मैं आता हूँ लाइव आप लोगों के साथ, तब बताता हूँ मैं। ये ना एक्चुअली ये भी गलत है, ये दोनों जोर की तो नहीं, लेकिन ये वाला नील और ये वाला नेल जॉइंट होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए। एनर्जी ना क्या होती है, झूले की तरह, जैसे ऐसे मेले में झूला होता है ना ड्रैगन वाला, ऐसे फ्लो होती रहती है आपके आपस में, वो कहीं वो नहीं होती है, खोती नहीं है फिर वो एनर्जी। और यही जब फ्लो होते 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 मेडिटेशन खत्म ना, फिर वो बीचों बीच में आ जाती है, और यही बीचों बीच में आपका एक मिडल पाथ क्रिएट करता है।
शाइनी ऐसा सच में होता है, सच में, बंगाल की कसम, झूठी बातें नहीं है, ठीक है? क्या कह रहे हो? करते हो? अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे लगा कहीं ये सोचो कि यार क्या बता रहे हो यार, ख़त्म कराओ टॉपिक यार, फ्री करो। ऐसा होता है क्या? उसके बाद धर्म चक्र मुद्रा, प्रीचिंग पोज, ये होता है टफ। हाँ, ये पीछे से नहीं करना है ऐसे, ठीक है? रीढ़ की हड्डी अपनी तोड़ लो या मोच लगा लो, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालो। घर वाले भी आएंगे तो डंडा उठा के मारने लगेंगे, ठाकुर पता है, सोचेंगे लकमा मार गया तुम्हें। ये होता है, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊं, पहले तो इसको देख लो। ये 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 हाई फॉर्म की, हाई लेवल की मेडिटेशन होती है। जैसे आपके एक्यूपंचर के प्रेशिंग, वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, आपको पता है ना एक्यूपंचर से ठीक करा जाता है लोगों को। आपकी उंगलियों में सारी पूरी बॉडी की नसें होती हैं, इतना इतना जानते हो? इसलिए कहते हैं अपनी हथेली बेफालतू में नहीं दबाती रहनी चाहिए। कभी कभार आप गलत प्रेशर पॉइंट दबा लेते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को अपसेट कर लेते हो, बीपी बढ़ा लेते हो आप अपने आप को स्लीपी बना लेते हो। ज़बरदस्ती हथेली और उंगलियां नहीं दबाना चाहिए अपनी कभी भी। मैक्सिमम आप अपनी उंगलियां चटका सकते हो बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप वो जानते नहीं हो कि कौन सी नस कहाँ से वर्क करती है, आप उसको दबाते दबाते पता चला अपने बॉडी में हलचल पैदा करते करते अपने मूड को या तो ओवर एक्साइटेड कर लो, या पता चला अपसेट कर मारो, या अपने आप को स्लीपी बना दोगे, या अपने आप को बीमार भी बना सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को, अलग अलग उंगलियों के अलग अलग पॉइंट्स को टच करते हुए एक उसमें एनर्जी इंस्टॉल करी जाती है। क्या होता है इससे? धर्म चक्र घूमता है आपका, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में वैसे क्या बोलते हैं? इससे क्या होता है? आपका चक्र एक्टिवेट होते हैं बॉडी के, 7 चक्र। उसके बाद स्टोन यूज फॉर मेकिंग आइडल्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास, दे वर प्रोमिनेंटली ब्लू ग्रे शिस्ट स्टोन। शिस्ट याद है? ये कलर देख लो, उसका कलर देख लो। अब आ जाओ यहाँ पर, या फिर ऐसा भी देख सकते हो, और आ जाओ यहाँ पर गंधर स्टार्ट। ऐसे ही है ये ये, ठीक है? दो 2012 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown with hand gesture called भूमि स्पर्धा मुद्रा. It symbolizes, आप मुझे बताना, Buddha's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. करेक्ट है कि नहीं है बताओ? नंबर 2, Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. मैं पवित्र हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मारा बहुत ज़्यादा मुझे डेविट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। नंबर 3, Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth, thus life is thus transitory. ये था उनका मतलब। मेडिटेशन करते हुए दूसरे ऐसे सोचेंगे बीच में एकदम से, तो बोथ स्टेट, और चौथा पढ़ लो, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and B, A and B, हाँ A and B are correct in this context. क्या है?
4। आंसर इसका 4 ही है वैसे। एक क्वेश्चन और पूछा था, आई थिंक 2014 का था, पता नहीं क्या था। एक मुद्रा का और आया था, अब मुझे ये भी याद नहीं है वो यूपीएससी का था किसका था, तभी मेरे ख्याल से शायद से वो मिल नहीं रहा है यहाँ पर। एक और था 2013 या 14, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ यार वो यूपीएससी का था कि नहीं था। ठीक है, तो ये है आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। अच्छे से इसको याद करना, अच्छे से समझना, और इससे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तक आपने 2 क्वेश्चन मेंस में देखे, इससे आराम से सॉल्व करे जा सकते हैं। काफ़ी इतनी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको बहुत यूनिक चीज़ें भी देखने को मिली। फीचर्स ऑफ बुद्ध स्कल्पचर। क्लियर है? कोई डाउट? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।